हेलो दोस्तों, अगर आपका एग्ज़ाम एनटीपीसी आप देना चाह रहे हैं तो एनटीपीसी के एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको आरआरबी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके सभी क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज पढ़ के जाना होगा। क्योंकि आरआरबी का एक पैटर्न है कि वो अपने पिछले एग्ज़ाम से मतलब आरआरबी के जितने भी एग्ज़ाम हैं वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के वो दे देता है। और मैंने यह परसेंटेज का क्लास इसलिए लाया है ताकि आपको पता चले कि हाँ हर एक चैप्टर में क्या पढ़ना है, आपको टॉपिक वाइज करके जाना होगा। नहीं तो ऐसा होता है कि आप कुछ भी पढ़ के जाते हैं और एग्ज़ाम में कुछ और आ जाता है, तो इससे आपका माइंड और आपका मोटिवेशन कमज़ोर हो जाता है और कॉन्फिडेंस घट जाता है। तो आप अगर पीछे का क्वेश्चन करके जाते हैं परसेंटेज का तो आपको पता है कि हाँ आरआरबी ने अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको आरपीएफ का कांस्टेबल कराऊँगा, फिर एसआई, टेक्नीशियन, एएलपी, आरआरबी जेई, ठीक, और एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों कराऊंगा और साथ में ग्रुप डी भी कराऊंगा। ठीक है, अभी जस्ट मैंने ग्रुप डी का देखा आंसर की, तो आरआरबी जेई के और एएलपी का और टेक्नीशियन का डायरेक्ट क्वेश्चन था, उठा के उसने दिया था। ठीक है, तो ये आप लोग ज़रूर करके जाएं और मैं छोटा छोटा वीडियो लाऊंगा इसके लिए, पहले आरपीएफ कांस्टेबल का, फिर आरपीएफ एसआई का, इस तरह छोटा छोटा वीडियो लाऊंगा तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और जस्ट 3-4 मिनट में आपका पूरा वीडियो मतलब ये आरपीएफ कांस्टेबल का ख़त्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा अगर तो 10 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि 11-12 क्वेश्चन ही है मात्र। तो बोला है पहला क्वेश्चन कि एक वस्तु की कीमत में X% की वृद्धि की गई, बाद में नई कीमत में X% की कमी की गई, यदि नवीनतम कीमत में 1 थी तो वस्तु का मूल्य कीमत है। तो मान लीजिए आपका प्राइस P है, ठीक, मैं P मान लेता हूँ। तो P में क्या बोला है कि 2 बार वृद्धि की गई है, तो हम 100 + X कर लेते हैं, ठीक, फिर 100 + X, ठीक है, और बोला है कि हमारा कितना हो गया, 1 रुपया हो गया। तो आप P का मान निकाल सकते हैं। तो P बराबर हो जाएगा, ये दोनों गुणा हो जाएगा ऊपर, तो 100 × 100 बटा 100 + X। ओहो, कमी नहीं, ये वृद्धि नहीं, एक बार माइनस भी है, ठीक है, ये दूसरा माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक, 100 - X। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये डी। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि खाद्य तेल की कीमत में 30% की वृद्धि हुई, बजट बनाए रखने के लिए रीना इस तेल की खपत में 18% की कमी करती है, इस खाद्य तेल के कारण व्यय में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए इसको क्या है, एक्सेसिव लगा सकते हैं, डायरेक्ट आपका आंसर लग जाएगा एक्सेसिव, X + Y + XY बटा 100 जो आपका सूत्र होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस है क्योंकि कमी है, तो आप कर देंगे 30 - 18 और -30 × 18 बटा 100, आपका आंसर आ जाएगा 6.6। बोला है कि 323 और 224 पुणे की जनसंख्या कितने हो गए। अब देखिए 716 बहुत बराबर है, तो देखिए यहाँ पे दूर दूर है, ऑप्शन दूर दूर है, तो हम क्या कर सकेंगे ना, यहाँ अप्रोक्सीमेशन मान लेते हैं। यहाँ पे मैं 716 मान लूँगा और ये 734 ले लूँगा, इसमें मैं अंतर लाऊँ तो क्या हो जाएगा, 8 हो गया और ये 2 में से 1 हो गया, 18 बटा 716 × 100। आपको नहीं लग रहा है 1800 है और 700 1800 को 700 करते हैं, ये लगभग 2.5 गुना के बराबर नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे अगर दूर दूर ऑप्शन हो तो आप अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं लगभग के हिसाब से। बोला कि यदि किसी संख्या के 25% को 60 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप समान संख्या आता है। यानी बोला है कि अगर कोई संख्या 100% X है, अगर 100% मानते हैं तो क्या बोला है कि 25% में 60 जोड़ने पर वही संख्या मिल जाता है। ठीक है, तो 100 में से ये 25 गया, 75% का आपका 60 है, तो 100% का मान निकालिए, ये आप लोग गुणा कर लीजिएगा। नहीं, 80% का मान पूछा है ना, 80% का मान पूछा है, तो 80 से जस्ट 60 से जस्ट बड़ा होना चाहिए, तो ये 64 हो जाएगा। बाकी आप लोग कर लीजिएगा, मैं तो गुणा नहीं किया, डायरेक्ट देख के मैं मार दिया हूँ। यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर से बढ़कर 7 सेंटीमीटर होती है तो उसके क्षेत्रफल में, तो मान लीजिए भुजा होता है, भुजा बोला है कि 5 से 7 हो गया, तो क्षेत्रफल आपको पता है कि उसका स्क्वायर होता है ना, तो 25 से 49 हो गया, तो कितना वृद्धि हुआ, 24 कितना में 25 × 100 कितना हो जाएगा, तो 96 आपका 96 यहाँ आएगी या नहीं। ठीक है,
बोला है कि एक वस्तु में 70% की वृद्धि से प्राप्त संख्या तथा उसी संख्या में 18% की कमी से प्राप्त संख्या के बीच 28 का अंतर है। ठीक, अब ये इसको बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम लोग मानते हैं संख्या x है। अब x में बोला है कि वृद्धि हुआ, यानी आपका एक उसी संख्या में ना, ओके, हम मानते हैं संख्या x है तो 117 हो जाएगा क्योंकि 70% वृद्धि, 117 यानी 100 में 117। फिर बोला है कि उसमें 18% की कमी करने से, उसी संख्या में 18% यानी माइनस 18% की कमी करते हैं x में, तो कितना हो जाता है मेरा 82 x/100 हो गया। ठीक, अब हमारा पूछ रहा है वो कितना हो जाता है 28 के बराबर है, तो हम लोग कर लेंगे। ये कितना गया 35 x/100 और ये 28। अब हम लोग काटेंगे तो ये 5 से, ये 4 से, 5 से 20, यानी x का मान आ गया कितना 20 चौके 80, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, रमेश ने जब अपनी यात्रा शुरू की तो उसके लगेज बैग की शुरुआत 15 kg थी, अब 18 kg हो गई। ठीक, कितना बढ़ा जी 3 kg बढ़ा, यानी 3/15 × 100 आप लोग निकाल लीजिएगा। बोला है कि किसी संख्या के 13% का 2% उस संख्या का कितना परसेंट है। मान लीजिए कोई संख्या 100 है, तो अगर 100 मानते हैं तो 100 का 13/100 गुने 2/100, अगर हम इससे भाग करें तो कितना हो गया 26/100 यानी 0.26। ये कितने परसेंट के बराबर है तो 0.26, यानी क्योंकि हमने संख्या 100 ही माना है तो 100 का ये कितना है, बोला है कि 0.26 100 का कितना परसेंट है, तो आपको पता है कि उतना ही परसेंट है। ठीक है, नहीं है तो मैं करके दिखाई देता हूँ, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बाकी ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता, आप तो एकदम भूगा उड़ा देते। लता ने 30,000 में 1 सेकंड में हैंड स्कूटी खरीदी और 1% वार्षिक दर से कम होता है, यदि 2 वर्ष बाद स्कूटी मूल्य रूप में बेची जाती तो। देखिए पहले इसको अगर बनाना होता है तो क्या करते हैं कि हम 2 साल बोला है ना, तो 30,000 और हम अनुपात ले लेते हैं 20, 6, 6, 7। अगर मैं 3 से काटता हूँ तो ये आ गया, और मैं 3 से काटूँगा तो 6, फिर 8, 8 और ये 9। आपको पता है कि ये 83 का है और ये 100 का है, यानी 100 का और ये 83 का। ठीक, पता है, लेकिन हमको 2 बार बोला है ना, 2 बार, तो हमारा हो गया 100 से 83 हो गया। कितने परसेंट की कमी हुई जी x में, तो ये x का घटा लेंगे तो 100 माइनस 83 आपका 17 आंसर हो गया। क्योंकि ये अगर नहीं ऐसा आते तो मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीका बताने के लिए आपको मैं बता दूँ। अगर दूसरा तरीका आपको चाहिए तो क्या कर सकते हैं कि मैंने 30,000 था, ओहो क्या हो गया भाई, बोला है कि 3,000 है, उसमें कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है, दर से कमी हो रही है, यानी 100 माइनस x/100, फिर 100 माइनस x/100 और हमारा आ रहा है कितना 20, 6, 6, 7। अब ये 2, ये 2, 4 गया, 3 से मैं काटा इसको 6, 8, 8, 9 में। ठीक, अब ये आ गया मेरा 100 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर 68, 8, 9। तो ये 100 माइनस x ये जाएगा इधर तो रूट करेगा, तो 100 माइनस x ये आ गया आपका 83, तो x का मान आ गया 17 आंसर आपका। तो आप जो तरीका बनाना चाहें वो आपकी मर्जी। किसी क्लब में 380 सदस्य हैं, क्लब में 25% व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं, तो क्लब में सदस्यों की संख्या क्या होगी। अब देखिए पहले बोला कि 380, यानी माना पहले 100% था, 100% का मान 380 है, अब बोला 25% ज़्यादा यानी 125 मान का पूछ रहा है, तो आपका 475 आ जाएगा। ठीक, एक वस्तु Q को 54% के लाभ पर बेचता है, Q समान वस्तु को R को 60% हानि पर बेचता है, यदि अन्य, तो अब इसको बनाने के लिए ये बहुत ईजी होता है। मान लीजिए P क्या पूछ रहा है ना कि P ने वस्तु किस मूल्य पर, तो मान लीजिए उसका प्राइस P था, अब उसको हम क्या बोला है पहले 54% के लाभ में बेचा, तो 154/100।
फिर बोला है कि 60% की हानि यानी 40% में पूछा है, बेचा है यानी 40 बटा 100 और कितना हो गया है 5467। ठीक, आप निकाल लीजिएगा इसका आंसर। अब पता नहीं कितना आएगा, हम पहले 2 से गुणा करेंगे, आप लोग देख लीजिएगा, काट लीजिएगा। 77 से तो कटना चाहिए, 77 का मान है तो 154, 22 का भी 11 का मान है ना, ये 11 से तो कट जाना चाहिए। अगर 11 से हम काटते हैं तो 11 से काटता हूँ तो 4 मर्त में, फिर 10 106 यानी 9 मर्त में, फिर 7 मर्त में। ये 11 से कटा, 11 1 ये 14 से ये कट जाएगा, नहीं कटेगा। ठीक, इसमें आप कीजिएगा क्या होता है, 7 से भी कट जाना चाहिए। 7 से अगर हम काटते हैं तो 7 और 1 71 मर्त में कट गया, ये हमारा आ गया 2। अब इसमें डायरेक्ट ये 71 का गुणनखंड ही होना चाहिए हमको लग रहा है। तो अगर 40 से हम काटते हैं तो ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 से 50 हो गया। ठीक, और फिर मैं इसको 2 से काटूँ तो ये 25 हो गया। 25 125 से 71 गुना कर लीजिएगा, यानी P बराबर आ गया 71 गुने 125। आप लोग कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट में 5 आना चाहिए, तो बस यही है। तो चलिए हम लोग RPFSI का क्लास अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।